अमर शक्ति का उत्तराधिकारी। एपिसोड 1। पतित प्रतिभा का अपमान। आरव कभी इस शहर का सबसे प्रतिभाशाली युवक माना जाता था। हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन आज हालात बदल चुके थे। ये वही आरव है? भीड़ में से कोई हंसते हुए बोला, जिसकी ताकत अचानक गायब हो गई थी। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आरव चुप था। उसके सामने खड़ी थी मीरा, वही लड़की जिसने कभी उसका साथ देने का वादा किया था। आरव, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, उसने ठंडी आवाज में कहा। आरव के दिल पर चोट लगी। तभी पीछे से विक्रम हंसते हुए आगे आया। अब ये सिर्फ एक कमजोर इंसान है, कल्टिवेशन दुनिया में इसका कोई स्थान नहीं। भीड़ हंसने लगी। आरव के हाथ कस गए, लेकिन तभी बोले उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, तुम आखिर जाग ही गए। आरव चौंक गया। कौन है? मैं हूं, अमर आत्मा, और अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अचानक उसके शरीर में ऊर्जा दौड़ने लगी। उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसकी वापसी शुरू हो चुकी थी। एपिसोड 2। छुपी हुई शक्ति का जागरण। आरव अपने कमरे में बैठा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। ये कैसी शक्ति है? अमर आत्मा की आवाज फिर गूंजी। ये अमर शक्ति है, एक प्राचीन ताकत जिसे बहुत कम लोग पा सके हैं। आरव ने अपनी आंखें बंद की। उसने ध्यान लगाया, धीरे धीरे अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करने लगा। अचानक उसके हाथ से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। ये सच में मेरी शक्ति है? उसका शरीर हल्का लग रहा था, जैसे वो पहले से कई गुना मजबूत हो गया हो। उसी समय बाहर से कुछ लोगों की आवाज आई। लगता है इस कमरे में कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन अब आरव डर नहीं रहा था। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और मुस्कुराया। अब सब कुछ बदलने वाला है। आगे क्या? एपिसोड 3 में आरव पहली बार अपनी शक्ति सबके सामने दिखाएगा और विक्रम को बड़ा झटका मिलेगा। एपिसोड 3। पहला टकराव। अगले दिन आरव शहर के प्रशिक्षण मैदान में खड़ा था। भीड़ फिर इकट्ठा हो गई थी और सामने था विक्रम। तो तुम फिर आ गए क्या अपनी बेइज्जती करवाने? विक्रम हंसा, लेकिन इस बार आरव शांत था। आज सब कुछ बदल जाएगा। अचानक आरव के शरीर से सुनहरी ऊर्जा निकलने लगी। भीड़ हैरान रह गई। विक्रम ने हमला किया, लेकिन एक ही वार में आरव ने उसे पीछे फेंक दिया। ये कैसे संभव है? विक्रम चौंक गया। आरव की वापसी सबके सामने हो चुकी थी। एपिसोड 4। छुपा हुआ रहस्य। रात को आरव अकेला बैठा था। तभी अमर आत्मा प्रकट हुई। तुम अब साधारण इंसान नहीं हो। आरव ने पूछा, यह शक्ति क्या है? यह अमर शक्ति है, एक प्राचीन विरासत जिसे पाने वाला इस दुनिया का सबसे ताकतवर बन सकता है। आरव की आंखों में चमक आ गई। तो मैं अपनी ताकत वापस ही नहीं, उनसे भी ज्यादा हासिल कर सकता हूं। एपिसोड 5। प्रशिक्षण की शुरुआत। अब आरव ने खुद को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। सुबह से रात तक अभ्यास, ध्यान और ऊर्जा नियंत्रण, शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाना। दिन दिन उसकी शक्ति बढ़ने लगी। अब वो पहले से कई गुना तेज और शक्तिशाली हो चुका था। एपिसोड 6। दुश्मनों की वापसी। लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं रही। विक्रम वापस आया, इस बार अपने साथियों के साथ। आज तुम्हारा अंत है। उन्होंने आरव को चारों तरफ से घेर लिया। भीड़ डर गई। अब क्या होगा? एपिसोड 7। शक्ति का विस्फोट। लड़ाई शुरू हुई। दुश्मनों ने एक साथ हमला किया, लेकिन इस बार आरव तैयार था। उसने अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। जमीन फट गई, हवा तेज हो गई
ऊर्जा चारों तरफ फैलाने लगी। दोशन हारा, एक जबरदस्त वार, और सारे दुश्मन जमीन पर गिर गए। विक्रम भी हार गया। एपिसोड 8, सबका डर। अब पूरा शहर आरव से डरने लगा। ये लड़का बहुत खतरनाक है। मीरा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में पछतावा था। क्या मैंने गलत फैसला लिया? लेकिन आरव अब बदल चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। अब उसकी असली यात्रा शुरू हो चुकी थी। आगे क्या होगा? नया दुश्मन आएगा, आरव की शक्ति और बढ़ेगी, और कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेगी। नया खतरा, विस्तारित संस्करण। रात का समय था। पूरा शहर शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। आरव अपने घर की छत पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में अब पहले जैसा दर्द नहीं, बल्कि एक ठंडा आत्मविश्वास था। मैं अब कमजोर नहीं हूं, उसने धीरे से कहा। अचानक हवा तेज चलने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए। ये क्या हो रहा है? आरव ने भौहें सिकोड़ लीं। तभी एक ठंडी भारी आवाज गूंजी। तो तुम ही हो, अमर शक्ति के नए वारिस। आरव तुरंत सतर्क हो गया। कौन है? सामने आओ। अचानक उसके सामने एक काली परछाई प्रकट हुई। धीरे धीरे उसका रूप साफ हुआ। वो था कालनाथ। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, और उसके चारों तरफ काली ऊर्जा घूम रही थी। तुम्हारी शक्ति मुझे चाहिए, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। आरव ने उसकी तरफ देखा, बिना डरे। अगर चाहिए तो आकर ले लो। दोनों के बीच हवा भारी हो गई। कालनाथ ने हाथ उठाया, और अचानक एक काली ऊर्जा की लहर आरव की ओर बढ़ी। आरव ने तुरंत अपनी सुनहरी शक्ति को सक्रिय किया। दोनों शक्तियां टकराई। धमाका। छत का हिस्सा टूट गया। हवा और धूल चारों तरफ फैल गई। आरव पीछे फिसल गया। ये बहुत ताकतवर है, कालनाथ मुस्कुराया। तुम्हारी ताकत दिलचस्प है, लेकिन अभी भी अधूरी है। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मैं वापस आऊंगा, और तब तुम्हारी शक्ति मेरी होगी। और वो गायब हो गया। आरव खड़ा था, सांस तेज चल रही थी। ये दुश्मन अलग है, उसने सोचा। तभी अमर आत्मा की आवाज आई, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। आरव ने मुट्ठी कस ली। तो अब मुझे और मजबूत बनना होगा। एक नई चुनौती शुरू हो चुकी थी। एपिसोड 10, गुरु की चेतावनी। विस्तारित संस्करण। सुबह की पहली किरण के साथ आरव अब भी जाग रहा था। पूरी रात वो उसी लड़ाई के बारे में सोचता रहा। मैं इतना कमजोर क्यों पड़ा? उसने खुद से पूछा। तभी कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई, और सामने प्रकट हुई अमर आत्मा। क्योंकि तुम अभी अधूरे हो, उसने शांत आवाज में कहा। आरव ने गहरी सांस ली। तो मुझे क्या करना होगा? अमर आत्मा उसके पास आई। तुम्हें अमर शक्ति के दूसरे स्तर तक पहुंचना होगा। आरव चौंक गया। दूसरा स्तर? हाँ, हर स्तर के साथ तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ेगी, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। कमरे का माहौल बदल गया। अचानक आरव खुद को एक अलग जगह पर खड़ा पाया। चारों तरफ अंधेरा, और बीच में एक चमकता हुआ गोला। ये तुम्हारे मन की दुनिया है, अमर आत्मा की आवाज गूंजी। अगर तुम इसे नियंत्रित कर पाए तो तुम्हारी शक्ति जाग जाएगी। आरव धीरे धीरे उस ऊर्जा के गोले के पास गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। आहा! वो चीख पड़ा। यादें उसके सामने आने लगी। उसका अपमान, मीरा का धोखा, विक्रम की हंसी, इन सबको भूल जाओ, अमर आत्मा ने कहा। आरव ने दांत भींच लिए। यही मेरी ताकत है। अचानक उसकी आंखें सुनहरी चमक उठी। उसने पूरी ताकत से उस ऊर्जा को पकड़ लिया और उसे अपने अंदर समा लिया। भवा एक जबरदस्त ऊर्जा विस्फोट हुआ। वापस कमरे में आरव जमीन पर गिरा था, लेकिन उसके शरीर से पहले से ज्यादा ताकत निकल रही थी। अमर आत्मा मुस्कुराई। तुमने पहला कदम पार कर लिया। आरव धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी।
अब अगर वो फिर आया तो मैं तैयार हूं। जब का असली दौर शुरू होने वाला था। आगे क्या? एपिसोड 11 से 12 में मीरा का इमोशनल ट्विस्ट। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज का नंबर जानकर के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कालनाथ का असली हमला। एपिसोड 11, टूटा हुआ भरोसा। विस्तारित संस्करण। सुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे शहर पर फैल रही थीं, लेकिन आरव के मन में अब भी अंधेरा था। वह अकेला खड़ा था, उसी जगह जहां कभी उसने अपने सपने बनाए थे। सब कुछ बदल गया, उसने धीरे से कहा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। आरव। वह आवाज सुनते ही उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वह धीरे धीरे मुड़ा और सामने खड़ी थी मीरा। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन आरव की आंखों में सिर्फ ठंडापन। तुम यहां क्यों आई हो? उसने बिना भाव के पूछा। मीरा ने हिम्मत जुटाई। मुझे तुमसे बात करनी है। अब क्या बचा है? आरव ने तीखे स्वर में कहा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम
एपिसोड 11 टूटा हुआ भरोसा। विस्तारित संस्करण। सुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे शहर पर फैल रही थीं, लेकिन आरव के मन में अब भी अंधेरा था। वह अकेला खड़ा था, उसी जगह जहां कभी उसने अपने सपने बनाए थे। सब कुछ बदल गया, उसने धीरे से कहा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। आरव। वह आवाज सुनते ही उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वह धीरे धीरे मुड़ा और सामने खड़ी थी मीरा। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन आरव की आंखों में सिर्फ ठंडापन। तुम यहां क्यों आई हो? उसने बिना भाव के पूछा। मीरा ने हिम्मत जुटाई। मुझे तुमसे बात करनी है। अब क्या बचा है? आरव ने तीखे स्वर में कहा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें छोड़ दिया जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आरव की मुट्ठियां कस गई। उसके मन में पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए। गलती? वो हल्का सा हंसा, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। जब सब मेरे खिलाफ थे, तब तुम भी चली गई। मैं डर गई थी। मीरा ने सिर झुका लिया। डर? आरव की आवाज अचानक ठंडी और तेज हो गई। मैं भी डरा हुआ था मीरा, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। ये शब्द हवा में गूंज गए। मीरा चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? आरव ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में पुरानी भावनाएं झलकी, लेकिन फिर वो सब गायब हो गया। कुछ चीजें वापस नहीं आती। मीरा का दिल टूट गया। तभी अचानक हवा भारी हो गई। आरव ने तुरंत आसमान की तरफ देखा। वो आ गया। उसने धीरे से कहा। मीरा घबरा गई। कौन? एक काली ऊर्जा आसमान से नीचे उतरने लगी और उसके बीच से प्रकट हुआ कालनाथ। भावुक बातें खत्म हो गई, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। आरव तुरंत सतर्क हो गया। मीरा, पीछे हट जाओ। मीरा डर गई, लेकिन वो वहीं खड़ी रही। कालनाथ की नजरें अब दोनों पर थी। आज कोई भी नहीं बचेगा। तूफान आने वाला था। एपिसोड 12 मौत का खेल। विस्तारित संस्करण। आसमान काला हो चुका था। बिजली चमक रही थी और हवा तेज चल रही थी। कालनाथ धीरे धीरे जमीन पर उतरा। उसकी काली ऊर्जा चारों तरफ फैल रही थी। आरव, तुम्हारी शक्ति अब मेरी होगी। आरव ने अपनी मुट्ठी कस ली। पहले मुझे हराओ। अचानक दोनों की आंखें चमक उठी। लड़ाई शुरू हो गई। कालनाथ ने पहला वार किया। एक काली ऊर्जा की लहर आरव की ओर बढ़ी। आरव ने तुरंत अपनी सुनहरी शक्ति से उसे रोका। दोनों शक्तियां टकराईं। भयंकर विस्फोट। मीरा पीछे गिर गई। ये कितना खतरनाक है। आरव तेजी से आगे बढ़ा और एक जोरदार पंच कालनाथ पर मारा, लेकिन कालनाथ ने उसे आसानी से रोक लिया। इतना ही? वो मुस्कुराया। उसने आरव को पकड़कर दूर फेंक दिया, लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। मैं हार नहीं मानूंगा। उसने अपनी नई शक्ति को पूरी तरह सक्रिय किया। उसके शरीर से सुनहरी आग निकलने लगी। ओह, तो तुमने दूसरा स्तर छू लिया, कालनाथ ने कहा। दिलचस्प। इस बार आरव और भी तेजी से हमला करता है। एक के बाद एक वार। हवा में टकराना, जमीन पर दरारें। कालनाथ पहली बार पीछे हटता है, लेकिन अचानक उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा असली खेल शुरू होता है। उसकी काली ऊर्जा और भी बढ़ गई। एक ही वार में उसने आरव को फिर से दूर फेंक दिया। आरव के होठों से खून निकल आया। मीरा चिल्लाई, आरव! लेकिन आरव धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा। मैं तुम्हें हराकर रहूंगा। दोनों फिर से टकराने के लिए तैयार थे। क्या आरव इस बार जीत पाएगा? जारी रहेगा। आगे क्या? एपिसोड 13-14 में आरव की नई फॉर्म, कालनाथ की असली ताकत, सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें।
एपिसोड 13, आखिरी सीमा का टूटना। लॉन्ग एपिसोड। आसमान काला पड़ चुका था, बिजलियां लगातार चमक रही थीं और धरती कांप रही थी। आरव और कालनाथ आमने सामने खड़े थे। हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। कालनाथ मुस्कुराया। तुम बार बार उठते हो, लेकिन हर बार और टूटते हो। आरव ने होठों से खून पोंछा। जब तक मैं खड़ा हूं, मैं नहीं हारूंगा। उसके शरीर से सुनहरी ऊर्जा फड़क उठी। दूर खड़ी मीरा ताप रही थी। ये लड़ाई बहुत खतरनाक हो चुकी है। जंग का नया दौर। कालनाथ ने हाथ उठाया। आसमान से काली बिजली गिरी। आरव ने तुरंत अपनी शक्ति से उसे रोका। एक भयंकर विस्फोट हुआ। धरती में दरारें पड़ गईं। आरव ने मौका देखा। वो बिजली की गति से आगे बढ़ा और जोरदार हमला किया, लेकिन कालनाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। कमजोर, उसने धीमे से कहा। उसने आरव को जोर से जमीन पर दे मारा। आरव की सांस रुक गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आग थी। अंदर की लड़ाई, इनर अवेकनिंग। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। आरव खुद को एक खाली दुनिया में खड़ा पाया। मैं कहाँ हूं? तभी आवाज आई, अमर आत्मा, ये तुम्हारा मन है। उसके सामने उसके अतीत के दृश्य आने लगे। लोगों का अपमान, मीरा का जाना, अपनी कमजोरी, ये सब तुम्हें रोक रहा है। अमर आत्मा बोली। आरव ने आंखें बंद की। नहीं, ये मुझे रोक नहीं रहे। उसकी आंखें चमक उठी। ये मेरी ताकत है। शक्ति का विस्फोट। अचानक असली दुनिया में एक तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। आरव जमीन से उठ गया। उसके चारों तरफ एक सुनहरी ड्रैगन जैसी ऊर्जा घूम रही थी। कालनाथ पहली बार गंभीर हो गया। आखिरकार तुमने अपनी सीमा तोड़ दी। खतरनाक टकराव। दोनों पूरी ताकत से टकराए। हवा फट गई। जमीन टूट गई। आसमान गूंज उठा। आरव अब पहले से तेज, मजबूत और खतरनाक था। हर वार में उसकी पूरी ताकत थी। लेकिन कालनाथ अब भी मुस्कुरा रहा था। अभी असली खेल बाकी है। खतरा और बढ़ चुका था। जारी। एपिसोड 14, शक्ति की पराकाष्ठा। लॉन्ग एपिसोड। युद्ध अब अपने चरम पर था। कालनाथ अचानक हंसा। अब देखो मेरा असली रूप। उसका शरीर काले धुएं में बदलने लगा। आंखें लाल आग की तरह जलने लगी। पूरा वातावरण अंधेरे से भर गया। विनाश का तूफान। कालनाथ ने हाथ घुमाया। एक विशाल काली ऊर्जा की लहर उठी। पूरा मैदान टूट गया। पेड़ उखड़ गए, पत्थर उड़ने लगे। आरव ने मुश्किल से खुद को संभाला। ये ताकत बहुत ज्यादा है। आखिरी दाव। आरव ने आंखें बंद कीं। अमर आत्मा की आवाज आई, अगर तुम ये कदम उठाओगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। आरव ने धीरे से कहा, अगर मैं नहीं लड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। उसने अपनी पूरी शक्ति खोल दी। अंतिम रूप, फाइनल फॉर्म। अचानक सुनहरी रोशनी पूरे आकाश में फैल गई। आरव के पीछे एक विशाल ड्रैगन का आभास बना। उसकी आंखें अब शुद्ध ऊर्जा से चमक रही थी। अब मैं तैयार हूं। अंतिम युद्ध। दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े। अंतिम टक्कर। रोशनी और अंधेरा टकराए। धरती टूट गई। आसमान गूंज उठा। पूरा क्षेत्र शांत हो गया। जमीन टूट गई। धूल धीरे धीरे बैठने लगी। दूर खड़ी मीरा ने कांपते हुए देखा। कौन जीता? धुंध में एक परछाई खड़ी थी। रहस्य और गहरा हो गया। जारी। एपिसोड 15, परिणाम और नया मोड़। बहुत दर्दक साफ हुई, और जो सामने आया बहुत हैरान रह गए। वहां खड़ा था आरव, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। नई ताकत, नया आरव। उसके शरीर से अभी भी हल्की सुनहरी ऊर्जा निकल रही थी, लेकिन उसका चेहरा शांत और ठंडा था। मैं जीत गया, उसने धीरे से कहा। जमीन पर कालनाथ घायल पड़ा था। असंभव, उसने बमुश्किल कहा। अधूरी जीत। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। यह खत्म हो गया। लेकिन अचानक कालनाथ हंस पड़ा। तुम्हें लगता है ये अंत है?
उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। मैं वापस आऊंगा। और वो गायब हो गया। भावनात्मक मोड़। मीरा धीरे धीरे आरव के पास आई। तुम ठीक हो? उसने डरते हुए पूछा। आरव ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए पुरानी यादें लौटी, लेकिन फिर अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। नया खतरा तभी। आसमान में एक अजीब सी दरार खुली। अमर आत्मा की आवाज गूंजी। अमर आत्मा, ये तो बस शुरुआत है। असली खतरा अब आने वाला है। आरव ने उस दरार की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ चुनौती थी। नई यात्रा की शुरुआत। मैं तैयार हो। हवा तेज चलने लगी और कहानी एक नए स्तर पर पहुंच गई। अब आरव सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक दंतकथा बनने जा रहा है। आगे क्या? एपिसोड 16 से नई दुनिया और खतरनाक दुश्मन। आरव का अगला लेवल। एपिसोड 16 नई दुनिया का द्वार, पार्ट 1। आसमान में खुली वो रहस्यमयी दरार धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही थी। आरव उस दरार को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। ये क्या है? उसने धीरे से पूछा। तभी अमर आत्मा की आवाज गूंजी। ये एक दूसरी दुनिया का द्वार है। आरव चौंक गया। दूसरी दुनिया? हाँ, जहां असली शक्तिशाली योद्धा रहते हैं। हवा अचानक और भारी हो गई। उस दरार से अजीब सी ऊर्जा बाहर आने लगी। मीरा डर गई। मीरा बोली, आरव, हमें यहां से दूर जाना चाहिए। लेकिन आरव आगे बढ़ा। नहीं, यही मेरा अगला कदम है। वह उस दरार के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। दूसरी दुनिया में प्रवेश। अचानक एक तेज रोशनी हुई और अगले ही पल आरव उस दरार के अंदर खिंच गया। आरव, मीरा चिल्लाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अजनबी दुनिया। जब आरव ने आंखें खोली तो वह एक बिल्कुल अलग जगह पर था। आसमान बैंगनी रंग का, हवा में तैरते पत्थर, दूर दूर तक अजीब पहाड़। ये कहाँ आ गया मैं? अमर आत्मा बोली, स्वागत है आत्मा लोक में। एपिसोड 17 पहला मुकाबला, एक पार्ट 1। आरव अभी उस नई दुनिया को समझ ही रहा था। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। कौन है? उसने तुरंत पूछा। अचानक एक अजीब सा प्राणी बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर काले धुएं जैसा। ये क्या है? अमर आत्मा बोली, ये यहाँ के शैडो बीस्ट्स है। प्राणी ने गुर्राते हुए हमला कर दिया। पहली लड़ाई। आरव ने तुरंत अपनी शक्ति सक्रिय की और दोनों टकराए। लेकिन इस बार दुश्मन कमजोर नहीं था। ये तो पहले से ज्यादा ताकतवर है, आरव ने सोचा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार एक जोरदार वार से उस प्राणी को खत्म कर दिया। एपिसोड 18 रहस्यमयी साथी, पार्ट 1। लड़ाई खत्म होते ही पीछे से ताली की आवाज आई। बुरा नहीं। आरव मुड़ा और सामने खड़ी थी एक लड़की, नई किरदार, काव्या। तुम नए हो यहां? उसने कहा। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? मैं काव्या हूं, और अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी मदद चाहिए। एपिसोड 19 सच्चाई का खुलासा, पार्ट 1। काव्या आरव को एक सुरक्षित जगह ले गई, एक गुफा। वहां उसने बताया, ये दुनिया बहुत खतरनाक है। यहां हर कोई शक्ति के लिए लड़ता है। आरव ने पूछा, और कालनाथ? काव्या की आंखें गंभीर हो गई। अगर वो यहां आया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। एपिसोड 20 नई शुरुआत, पार्ट 1। आरव गुफा के बाहर खड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखा। तो अब मेरी असली परीक्षा शुरू हुई है। अमर आत्मा बोली, हाँ, अब तुम असली दुनिया में हो। आरव ने अपनी मुट्ठी कस ली। मैं यहां भी सबसे मजबूत बनूंगा। अभी बाकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। यह कहानी काल्पनिक है, कोई भी व्यक्ति और स्थान से कोई संबंध नहीं है। अगर मिल रहा है तो बस एक संयोग है। एपिसोड 16 बिग गीस पार्ट 2 आत्मा लोक का रहस्य, बास खैक है। एपिसोड 16 जारी, अंधेरे का पहला संकेत। गुफा के बाहर खड़ा आरव
उस अजीब दुनिया को महसूस कर रहा था। हवा में एक अलग तरह की ऊर्जा थी, जैसे हर सांस के साथ शक्ति भी अंदर जा रही हो और खतरा भी। ये दुनिया मुझे स्वीकार कर रही है या परख रही है, उसने खुद से कहा। तभी काव्या धीरे धीरे उसके पास आई। तुम्हें यहां जिंदा रहना है तो सिर्फ ताकत काफी नहीं है, उसने गंभीर आवाज में कहा। तो और क्या चाहिए? आरव ने पूछा। समझ और भरोसा, लेकिन सबसे ज्यादा सही दुश्मन पहचानने की क्षमता। आरव ने उसकी आंखों में देखा। और तुम किस तरफ हो? काव्या हल्का सा मुस्कुराई। अभी के लिए तुम्हारी तरफ। खतरे की आहट अचानक, हवा भारी हो गई, गुफा के अंदर अंधेरा फैलने लगा। ये वही ऊर्जा है, काव्या फुसफुसाई। कौन सी? आरव ने तुरंत पूछा। शैडो किंग के सैनिक। डॉन। अचानक गुफा के बाहर दर्जनों परछाइयां इकट्ठा हो गईं। एपिसोड 17 जारी, घातक घेरा। गुफा को चारों तरफ से घेर लिया गया था। हम फंस चुके हैं, काव्या ने कहा। आरव मुस्कुराया। या फिर वो फंस चुके हैं। उसकी आंखें चमक उठीं। तैयार हो जाओ। भीषण लड़ाई। शैडो बीस्ट्स ने एक साथ हमला किया। तेज पंजे, काली ऊर्जा के वार, डरावनी आवाजें। लेकिन आरव अब पहले जैसा नहीं था। उसने अपनी सुनहरी शक्ति को पूरी तरह एक्टिव किया। बांस खैख है, एक के बाद एक वार, और कई शैडो बीस्ट्स गिर गए। लेकिन ये खत्म नहीं हो रहे, काव्या चिल्लाई। नया खतरा, कमांडर की एंट्री। तभी एक बड़ा और ज्यादा खतरनाक प्राणी सामने आया। नई एंटिटी, शैडो कमांडर। उसकी आंखों में बुद्धि और क्रूरता दोनों थीं। तो तुम हो नया अमर शक्ति वाला, उसने कहा। आरव ने सीधा जवाब दिया। और तुम अगला गिरने वाला। एपिसोड 18 जारी, सीमा से परे युद्ध। बास खैख है। लड़ाई शुरू हुई। शैडो कमांडर की ताकत बाकी सभी से कहीं ज्यादा थी। उसने एक ही वार में आरव को पीछे धकेल दिया। ये बहुत तेज है, आरव ने सोचा। काव्या ने भी हमला किया, लेकिन उसे भी झटका लगा। हम दोनों मिलकर भी इसे मुश्किल से रोक पा रहे हैं, उसने कहा। टीम वर्क और रणनीति। आरव ने गहरी सांस ली। हमें साथ में हमला करना होगा। काव्या ने सिर हिलाया। मैं उसे रोकती हूं, तुम अंतिम वार करना। दोनों ने एक साथ हमला किया। काव्या ने उसकी गति रोकी। आरव ने अपनी पूरी शक्ति जमा की। एक जबरदस्त वार। शैडो कमांडर पीछे गिर गया। एपिसोड 19 जारी, सच्चाई का खुलासा। लड़ाई के बाद चारों तरफ सन्नाटा था। काव्या ने धीरे से कहा, अब तुम्हें सच जानना चाहिए। आरव ने ध्यान से सुना। ये दुनिया, आत्मालोक, एक युद्ध भूमि है। और शैडो किंग? आरव ने पूछा। और कालानाथ? काव्या कुछ पल चुप रही। वो शायद शैडो किंग का हिस्सा है। बड़ा ट्विस्ट। आरव की आंखें चौड़ी हो गई। मतलब वो वापस आएगा? अमर आत्मा की आवाज गूंजी। अमर आत्मा, और इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। एपिसोड 20 जारी, नई दिशा। आरव पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। नीचे पूरी अजीब दुनिया फैली हुई थी। तो अब, उसने कहा, मुझे सिर्फ बचना नहीं है, मुझे जीतना है। काव्या उसके पास खड़ी थी। और इसके लिए तुम्हें शैडो किंग तक पहुंचना होगा। आरव ने अपनी मुट्ठी कस ली। तो चलो इस दुनिया को हिला देते हैं। पार्ट 2 समाप्त, लेकिन कहानी अब और खतरनाक होगी। आगे क्या होगा? एपिसोड 21 से 25 में शैडो किंग की पहली झलक, काव्या की वापसी, आरव का नया पावर लेवल। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, रिप्लाई दें, और इसे में आगे की कहानी लोड करने का प्रोत्साहन मिलेगा।